मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 5 से लेके 13 वचन। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। सिकनेस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। जी हाँ, बीमारी हमारे जीवन में आशीर्वाद को लेकर आती है। सुन के थोड़ा सा अचरज होता है, सुन के थोड़ा सा आश्चर्य करने को जो है मन करता है, लेकिन ये सच्चाई है। जब ये पैसेज हम पढ़ते हैं, कुछ 3 या 4 आशीर्वादों के बारे में, 3 करीबन आशीष के बारे में हमने लास्ट वीक जो है, लास्ट वीडियो में जो है हमने जानने का कोशिश किया। जैसे इस पैसेज में लिखा है, एक सर्वेंट, एक सेवक बीमार होता है तो उसका स्वामी जो रोमियो ऑफिसर है, यानी रोमन सोल्जर है या रोमन ऑफिसर है, बहुत बड़े पोस्ट पर है, वो यीशु मसीह के पास जाकर चंगाई के लिए मांगता है और कहता है, यीशु मसीह कहता है चल मैं जाकर चंगा करता हूँ। वो कहता है आपको मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सामर्थ इतना है कि आप यहीं पर खड़े रहकर जो है बोल सकते हो और उसकी बीमारी चली जाएगी और वो चंगा हो जाएगा। ये जो है हमने इन बातों पर मनन किया। कुछ 3 आशीर्वादों को हमने इस पैसेज से जानने का कोशिश किया कि सिकनेस ब्रिंग्स द ब्लेसिंग ऑफ लव, यानी कि एक प्यार, एक केयर, एक कंसर्न को जो है यहां पर वो ऑफिसर ने दर्शाया उस सेवक के ऊपर। जो बीमारी अगर ना होती तो शायद ये प्रेम दर्शाने का अवसर नहीं मिलता। दूसरी बात हमने देखा कि सिकनेस ब्रिंग्स अ ब्लेसिंग ऑफ इवेंजलिज्म, यानी किसी को यीशु मसीह के पास लेकर जाता है आपकी बीमारी। वाह, ये सच में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। जो हमारे जीवन में हमारी बीमारी हो या हमारी परेशानी या कोई भी तकलीफ अगर हम लोग पड़े हुए हैं, या हम बीमार हैं, या हमारे कोई रिश्तेदार अगर बीमार है, तो ये बीमारी जो है किसी को यीशु मसीह के पास लेकर जाती है। वो प्रार्थना करता है या वो बाइबल को पढ़ता है या खोजने की या सुनता है एटलीस्ट सच में, और आपके जीवन में भी जो है यीशु मसीह के जो है पास लेकर आता है। और तीसरा हमने देखा, सिकनेस हियर रिवील्ड द अथॉरिटी ऑफ जीसस, यानी यीशु मसीह का एक अमेजिंग अथॉरिटी, एक बहुत ही जबरदस्त उसका जो सामर्थ्य है या अधिकार को दर्शाया। क्योंकि यहीं पर खड़े रहकर, उसको हिलने की जरूरत नहीं है, यहां पर खड़े रहकर वो सेवक चंगा हो सकता है। ये विश्वास जो है उस रोमन ऑफिसर ने वहां पर दर्शाया था। और सच में ये सुनकर ये यीशु मसीह ने उसके तारीफ का उसके विश्वास का जो है तारीफ किया सारे शिष्यों के सामने, लोगों के सामने, कि ऐसा विश्वास जो है मैंने इज़राइल में कहीं नहीं देखा जो ये ऑफिसर दिखा रहा है। वाह, आगे जो है और 4 ब्लेसिंग्स जो है ये बीमारी इस पैसेज में लेकर आता है, जो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो 3 तो हमने देखा है, आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चौथा जो है, सिकनेस ब्रिंग्स द ब्लेसिंग ऑफ ओपनिंग द डोर टू जीसस। जी हाँ, आज जो है हम लोग 11 से लेके 13 वचन तक विशेष करके इसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले, इन वचनों के ऊपर। मैं सोच रहा था जब ये वचन को पढ़ा, यीशु मसीह कहता है कुछ यहाँ पर बीमार है, चंगाई चाहिए,
वो चंगाई के लिए मांग रहा है और यीशु मसीह वहां पर सिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सही बात है कि बहुत सारे लोग अब्राहम के साथ जो है भोजन को करेंगे, परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे, और बहुत सारे लोग जो होने चाहिए वो लोगों को जो है बाहर फेंका जाएगा, अपने दांत पीसते रह जाएंगे, वो नरक की आग में झोंके जाएंगे, और उसके बाद वो चंगाई मिल गया। मैं सोचा कि ये बात यीशु मसीह यहां पर क्यों बताने की कोशिश करता है। अनलेस समबडी इज सिक, अगर कोई जब तक बीमार नहीं पड़ता, परेशानी नहीं आती, तकलीफ नहीं आती, तो शायद इसको लाइव समझना बहुत मुश्किल है। तो आज अगर आपके जीवन में कोई भी बीमारी आई है, कोई तकलीफ आई है, या आपके रिश्तेदार कोई बीमार है, कोई दोस्त बीमार है, तो आप ये वचन को बहुत अच्छे रीति से समझोगे और सच में नए आशीष का एक्सपीरियंस आप अपने जीवन में कर पाओगे। व्हाट इज दैट? सिकनेस ओपन्स द डोर टुवर्ड्स जीसस, यानी यीशु मसीह का जो दरवाजा जो है ये बीमारी खोल देता है, जो हमें यीशु मसीह के पास लेकर जाती है। दिस इज अ लिटरल इवेंजलिज्म वंस अगेन। यहां पर यीशु मसीह कहता है, यहां पर अगर हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि ये जो रोमन ऑफिसर यीशु मसीह के पास गया, उसको यीशु मसीह के बारे में पता चला, वो यीशु मसीह से बात किया, लेकिन 11वें वचन में जो है यहां पर लिखा है, मेनी विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स जीसस। बहुत सारे लोग, ये बहुत सारे कौन है मालूम है? मेनी नॉन बिलीवर्स, जो अविश्वासी लोग हैं, मेनी नॉन बिलीवर, जो अविश्वासी लोगों के लिए यहां पर ये बीमारी ने दरवाजा खोल दिया है, ये यीशु मसीह बता रहा है। और जो है अविश्वासी लोग बहुत ज्यादा अपने विश्वास को मसीह में दर्शाएंगे, ये यीशु मसीह कहता है। और बहुत सारे अविश्वासी लोग जो है परमेश्वर के राज्य में स्वागत को पाएंगे। वाओ, दिस इज ओपनिंग, यानी ये एक इन्विटेशन है, या एक फाउंडेशन यहां पर यीशु मसीह कहने की कोशिश करता है जो ये बीमारी ने लेकर आया है। और सच में अगर अविश्वासी लोग हमसे ज्यादा विश्वास को दर्शाएंगे, तो सच में हमसे ज्यादा आशीष अविश्वासी लोग पाएंगे। ये वचन लिटरली ये कहने की कोशिश करता है। हमारा स्थान जो हमें मिलना चाहिए उसके बजाय उनको मिलेगा। ये जो है एक दरवाजा खुल गया है यहां पर। अगर जस्ट इमेजिन करो, अगर हम अभी तक यीशु मसीह के पास नहीं गए, तो ये दरवाजा हमारे लिए भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्रिश्चियन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप नॉन क्रिश्चियन हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह के पास जाना चाहते तो दरवाजा जो है हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ खोल देता है, ताकि हम यीशु मसीह के पास जा सके। अगर अविश्वासी लोगों को जो है इतना यीशु मसीह स्वागत कर सकता है, तो आप विश्वासी होने के बावजूद अगर दूर है, तो आज जो है ये दरवाजा खुला है कि हम यीशु मसीह के पास जा सके, और यीशु मसीह स्वागत करता है अपने राज्य में। और पांचवा बात जो है, सिकनेस ब्रिंग्स द ब्लेसिंग ऑफ वार्निंग। जैसे स्वागत करता है, वैसे एक चेतावनी भी जो है यहां पर यीशु मसीह देना चाहता है। जैसे वचन को हमने पढ़ा है, वचन को हमने जाना है, वो कहता है कि बहुत सारे लोग जो है नए लोग एंट्री करेंगे परमेश्वर के राज्य में, लेकिन जो रहना चाहिए, जो यहूदी लोग होना चाहिए, यानी आज की तारीख में हम समझेंगे जो क्रिश्चियन लोग वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहिए, उनको बाहर फेंका जाएगा। वो नरक की आग में तड़पेंगे, बाहर फेंका जाएगा। दे विल बी थ्रोन इनटू द हेल वेयर दे विल बी gnashing their teeth, यानी वो जहां पर दांत पीसते रह जाएंगे, हताश हार कर सब उनका खत्म हो जाएगा। हमारे लिए एक वार्निंग जो है ये बीमारी लेकर आता है, यीशु मसीह ये दर्शाता है यहां पर। आज जो है एक बीमारी जो है या कोई तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में, ये वार्निंग को लेकर आना जरूरी है। और ये वार्निंग को मैंने ब्लेसिंग कहा है, क्योंकि यहां पर फैसला यीशु मसीह नहीं दे रहा है, यहां पर बता रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, इसलिए अभी सतर्क हो जाओ, इसलिए अभी समझो इस बात को। अगर वो सिकनेस जो है यीशु मसीह के पास लेकर जाता है, उसके अधिकार को दर्शाता है। एट द सेम टाइम यीशु मसीह यहां पर उनके शिष्यों को, जो लोग वहां पर एकत्रित है, और आज हम सभी को एक चेतावनी के रूप में दे रहा है कि हमारा विश्वास
सही होना जरूरी है, नहीं तो हम भी नरक में फेंके जाएंगे, स्वर्ग के राज्य से हम भी बाहर हो जाएंगे। ऐसा यीशु मसीह जो है हमें बताने की कोशिश करता है। सो दिस इज अ वार्निंग, एंड वार्निंग फ्रॉम जीसस इज अ ब्लेसिंग। ये चेतावनी है, लेकिन यीशु मसीह की चेतावनी एक आशीर्वाद है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है। भले हम लोग का विश्वास टूट गया है, हमारा विश्वास कम हो गया है, हमने गलत काम किए हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह वार्निंग देकर, चेतावनी देकर आपको बुलाना चाहता है वापस से कि ऐसा होगा और मैं नहीं चाहता कि आप नरक में जाए। ये यीशु मसीह यहाँ पर कहने की कोशिश करता है। यहाँ पर दर्शाता है यीशु मसीह कि वो कितना प्यार हम सबसे करता है और चाहता है कि हम भी अपने विश्वास को सही करें, यीशु मसीह के ऊपर सही रीति से लाए, अपने तरीकों को सही करें और जो है नरक से बच जाए और परमेश्वर के राज्य में हम जाकर अपने आप को देखें। सो सिकनेस इज अ ब्लेसिंग टू सी आवरसेल्फ। अपने आप को अच्छे स्थान पर देखना ये एक आशीर्वाद है जो एक बीमारी लेकर आता है। एक बीमारी के तरीके से, एक तकलीफ के माध्यम से जो है हम अपनी गलतियों को देखना अति आवश्यक है। हमारे गलत गंदी बातों को देखना आवश्यक है। मैंने क्या गलती किया है, क्या पाप किया है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, देर होने से पहले, बिफोर इट्स टू लेट। हमें अपने रास्ते को बदलकर परमेश्वर के रास्ते पर आना जरूरी है। ये यीशु मसीह यहां पर दर्शाता है। तो इट्स रियली अ ब्लेसिंग अगर यीशु मसीह वार्निंग दे रहा है, सीधा खत्म नहीं कर रहा है। ये प्यार को दर्शाता है यीशु मसीह का, और यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए आपको वो वापस बुलाना चाहता है। अगर कोई भी गंदगी, कोई भी गलती हम कर रहे हैं या कर रहे थे, तो आज का तकलीफ आपके जीवन में, आज की बीमारी आपके जीवन में इसलिए है कि हम उस बात का एहसास करें और उस गलत बातों को छोड़कर अपने विश्वास को सिद्ध करें, अपने विश्वास को सही करें देर होने से पहले। और यीशु मसीह यही चाहता है, इसलिए यीशु मसीह यहां पर यह बात को हमें सिखाने की कोशिश करता है। और चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और छठा बात यानी 6th पॉइंट हम लोग देखते हैं, सिकनेस ब्रिंग्स अ ब्लेसिंग ऑफ कॉलिंग। ये एक बुलाहट का आशीर्वाद है। क्या कॉलिंग है? टू बी फेथफुल टिल द एंड, यानी हमें विश्वास योग्य होना चाहिए। कभी तक? आज तक, कल तक, परसों तक नहीं, अंत तक। जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता, जब तक जजमेंट डे नहीं आता, जब तक ये दुनिया का नाश नहीं होता, तब तक हमें विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। अगर आज हम विश्वास योग्य, वेरी गुड, मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन हो सकता है कल हम गलती में गिरे, हो सकता है हम कल पाप में गिरे। लेकिन यीशु मसीह यहां पर एक वार्निंग के रूप में ये वचन से दर्शाना चाहता है कि अंतिम समय तक, अंत तक हमें विश्वास योग्य बन के रहना है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या तकलीफ मेरे जीवन में है, क्या दर्द मेरे जीवन में है, लेकिन फिर भी मैं मसीह के लिए विश्वास योग्य होऊंगा, क्योंकि विश्वास योग्य रहने के लिए एक नया तोहफा परमेश्वर हमेशा जो है अपने वचनों में प्रॉमिस किया है। एक अनमोल ब्लेसिंग हमें दिया है, दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य उन्हीं के लिए है जो अंत तक विश्वास योग्य होगा। और बीमारी में जो है हम अपने आप को जो है टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि हमारा विश्वास किधर डगमगा रहा है, कहां पर गिर रहा है। हम फिर से अपने आप को जो है खड़ा कर सकते हैं यीशु मसीह के विश्वास में। इसलिए ये सिकनेस या ये बीमारी, ये तकलीफ जो है हमारे जीवन में एक आशीर्वाद को लेकर आता है, नए बुलाहट के साथ, कि हमें एक विश्वास योग्य अंतिम समय तक होना जरूरी है। और ये पैसेज जो है यहाँ पर एक बीमारी के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब सिकनेस, डिस्क्राइब इन दिस पैसेज। जो बीमारी इस वचनों में दिखाया गया है वो एक बेस बन गया है, यानी एक प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसके जरिए यीशु मसीह जो है एक नए बुलाहट को देता है सभी विश्वासियों के लिए कि विश्वास योग्य रहो मेरे बच्चों, अंत के समय तक
विश्वास योग्य रहना है। ये यीशु मसीह का बुलाहट है जो हमारे जीवन में आशीर्वाद है, जो उस बीमारी ने लेकर आया था। आज आपकी बीमारी शायद आपके जीवन में ये बुलाहट को लेकर आया है। इसलिए मैं कह रहा था, सिकनेस इज अ ब्लेसिंग टू नो द कॉल ऑफ जीसस। ये बीमारी, ये तकलीफ हमारे जीवन में नया आशीर्वाद है कि हम यीशु मसीह के बुलाहट को, यीशु मसीह के पवित्रता को, यीशु मसीह की आवाज को हम लोग सुने, हमारे जीवन में नए पश्चाताप को करें और सही दिशा में हम लोग बढ़े, और सही दिशा में बढ़कर अंतिम समय तक हम अपने विश्वास को थाम के रखें, हम अपने विश्वास से हिले नहीं। ये यीशु मसीह जो है उस बीमारी के जरिए वहां पर लोगों को समझाता है। आज हमारे लिए यीशु मसीह ये आशीर्वाद देता है, ये नया बुलाहट हमको देता है। अंत में जो है हम लोग देखते हैं, एक 7th पॉइंट जो है हम लोग देखते हैं, सिकनेस ब्रिंग्स द ब्लेसिंग ऑफ हीलिंग। सिकनेस ब्रिंग्स द ब्लेसिंग ऑफ हीलिंग। कुछ जमता नहीं है, बीमारी चंगाई के आशीर्वाद को लेकर था। जी हाँ, जब तक हम बीमार नहीं होंगे तो हमें चंगाई कैसे पता चलेगा? तो आपकी बीमारी आई है परमेश्वर का सामर्थ्य आपको दिखाने के लिए। आपका तकलीफ आया है परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में, बोलते ना, एक लाइट में आने के लिए, एक दर्शाने के लिए, सामर्थ्य को बताने के लिए जो है हमारी बीमारी हमारे जीवन में आया। यस, अनलेस यू एक्सपीरियंस द सिकनेस, जब तक हम लोग बीमारी, तकलीफ को जो है एक्सपीरियंस, एहसास नहीं करते हैं, तब तक जो है वो ब्लेसिंग, चंगाई का वो सामर्थ को हम कैसे एहसास कर सकते हैं? वो यीशु मसीह के सामर्थ को एहसास नहीं कर सकते हैं। आज का बीमारी अगर आपके जीवन में आया है तो उसकी चंगाई, उसका सामर्थ को जो है आप एहसास करने के लिए आया है। तो यहाँ एक कोट मुझे याद आता है, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। यानी कुछ हम लोग हासिल नहीं कर सकते जब तक दर्द से हम लोग गुजरते नहीं हैं। हमारे यूथ की एक बच्ची है, हम सभी लोग जानते हैं, रोमा हमेशा जो है एक टॉपिक मुझे कहती है कि नो स्टोरी नो ग्लोरी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर, जहां पर कोई कहानी नहीं है वहां पर परमेश्वर की महिमा नहीं है। कहानी का अर्थ क्या है? यानी दर्द से भरा हमारे जीवन में जब तक बात नहीं होती है, जब तक हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आती है, तो परमेश्वर की महिमा को हम लोग कैसे देखेंगे? अय्यूब की कहानी में ये बात को बहुत अच्छा दर्शाया गया है। सच में अय्यूब के जीवन से हम लोग देखते हैं, उसके जीवन में वो तकलीफ, वो बीमारी, वो छुड़ाव, वो अलगाव, कितने तकलीफ उसने देखे। क्यों आया? क्योंकि अंत में परमेश्वर का महिमा बहुतायत से उसके जीवन में देख पाया है वो। आज अगर आप बीमार हैं, अगर आज आपको तकलीफ है, आपका कोई रिश्तेदार बीमार है, तो ये वचन आपको दर्शाना चाहता है, बताना चाहता है कि आपकी बीमारी परमेश्वर की नई महिमा के लिए है। आपकी कहानी परमेश्वर की महिमा को दिखाएगा। योर स्टोरी विल ब्रिंग गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा को आप देख सकते हैं। यस, टू सी द वर्क ऑफ जीसस, यानी परमेश्वर के काम को देखने, उसकी महिमा को देखने के लिए हमें कई बार जो है तकलीफों से गुजरना पड़ता है। और ये तकलीफ जैसे कि बीमारी, तकलीफ जैसे कि तंगी, तकलीफ जैसे कि बहुत सारे परेशानियों को घर में जो हम लोग झेल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए आपके जीवन में हो सकता है। सो इन दिस पैसेज, इस वचनों में हम देखते हैं कि वो बीमार व्यक्ति जो है हीलिंग को एक्सपीरियंस किया, और हीलिंग को मैं और एक नया नाम देना चाहता हूं, सिकनेस ब्रिंग्स द ब्लेसिंग ऑफ टेस्टिमनी। एक नई गवाही को आपके जीवन में लेकर आएगा आपकी बीमारी। ये विश्वास हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बीमारी इस पैसेज में, वचनों में बहुत सारे चीजों को उजागर कर देता है। आपकी बीमारी भी आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाने के लिए, एक नई गवाही देने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखने के लिए, अनेक चीजें आपके जीवन में बताने के लिए आई है। सिर्फ आपके ही नहीं, आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपके रिश्तेदारों के जीवन में ये दर्शाता है। सो टुडे इफ यू आर सिक, अगर आज आप बीमार है, अगर आपका कोई चहीता कोई बीमार है, कोई फैमिली आपका बीमार है, सो प्लीज टेक करेज, हिम्मत बांधिए, धाड़स बांधिए, धीरज रखिए। टेक स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस वर्ड्स, इन वचनों से जो है उस सामर्थ को पाइए, क्योंकि ये बाइबल का वचन आपके जीवन में नए सामर्थ को जोड़ता है। इस वचन को आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्या
कौन सी बात जो है मेरे बीमारी से, तकलीफ से, परेशानी से जो है ये रिवील होता है और कौन सा ब्लेसिंग मेरे जीवन में लेकर आता है, क्योंकि सच में आपकी बीमारी आपके जीवन में नए ब्लेसिंग को लेकर आने के लिए आई है। अगर ये वचन आपको समझ में आता है तो आप हिम्मत रखिए, सच में परमेश्वर आपके जीवन में नए सामर्थ को आप देगा। सच में वो जो है आपके जीवन में नए कार्य को, नए आशीर्वादों से भरने वाला है, अगर हम विश्वास करें तो। लेट मी कंक्लूड फॉर यू। ये अंतिम समय में जो है मैं सारे ब्लेसिंग्स को छोटा सा रीत में जो है फिर एक बार जो है आपके सामने लेकर आना चाहूंगा। अगर कहां पर आप क्लिक होते हैं, परमेश्वर का आप धन्यवाद कीजिएगा। यू कैन सी दोज ब्लेसिंग इन योर सिकनेस। ये आशीर्वादों को आपकी बीमारी में, आपकी तकलीफ में आप देख सकते हैं। क्या ये बाइबल का वचन लेकर आता है? वही जो ब्लेसिंग्स आपका बीमारी भी लेकर आता है। वो बंदा बीमार था और ये बातें परमेश्वर ने आशीष के रूप में देखा। परमेश्वर की हर एक बात एक आशीष है, इसलिए आज आपकी बीमारी भी नए आशीष को लेकर आता है। फर्स्ट क्या लेकर आया? ब्लेसिंग ऑफ लव। जब तक वो बीमार नहीं पड़ता तो वो स्वामी अपना केयर, अपना कंसर्न, वो चिंता जो है दर्शा नहीं पाता, प्रेम को दर्शाया है। आपके भी जीवन में बहुत सारे लोग प्रेम को दर्शाए होंगे। सेकेंड थिंग इज ब्लेसिंग ऑफ लीडिंग समवन टू जीसस। किसी को यीशु मसीह के पास लेकर गया है, उसकी बीमारी आपकी बीमारी भी लेकर जाता है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना किए हैं, आप खुद प्रार्थना किए, आप खुद को शायद यीशु मसीह के पास लेकर आने के लिए ये बीमारी आपके जीवन में। थर्ड वॉज ब्लेसिंग of revealing great authority of Jesus, amazing authority, सामर्थ्य पूर्वक अधिकार को दर्शाने के लिए वो बीमारी उस वचन में लिखा गया था। आपके जीवन से भी यीशु मसीह का अधिकार लोग देख सकते हैं, शायद इसलिए आपके जीवन में वो बीमारी है। चौथा बात है ब्लेसिंग ऑफ ओपनिंग डोर टुवर्ड्स जीसस फॉर ऑल, यानी कि ये बीमारी यीशु मसीह जो है एक प्लेटफॉर्म के रीति से लेता है और इस बीमारी के जरिए सबके सामने उजागर करता है कि परमेश्वर का राज्य सभी के लिए खुला है। नॉन बिलीवर्स, नॉन क्रिश्चियन जो अविश्वासी है उनके लिए भी खुला है। अगर वो विश्वास के साथ आएंगे तो सच में सारे लोग यीशु मसीह के, परमेश्वर के राज्य में जो है जा सकते हैं। अगर आज तक हम भी कोई गलत काम को किए हैं या हम नहीं जा पा रहे तो ये दरवाजा हमारे लिए भी है। ये बीमारी ने वो दरवाजा खोला है, आपकी बीमारी ने आपके लिए दरवाजा खोला है। पांचवा बात हम लोग देखते हैं ब्लेसिंग ऑफ वार्निंग टू रिपेंट। एक चेतावनी है आपकी गलतियों से पश्चाताप करने। आज तक अगर मेरा विश्वास सही रीति से नहीं चल रहा था तो आज आपकी बीमारी को आपको सिखाने दीजिए कि मैं क्या सही करूं, कैसा मेरा विश्वास गलत हो रहा था, मैं गलत कामों में था, मैं उसको सही रीति से करूं। दिस इज अ ब्लेसिंग। ये नया आशीर्वाद है आपके जीवन में जो यीशु मसीह चेतावनी के रूप में लेकर आता है। सिक्स्थ इज ब्लेसिंग ऑफ कॉलिंग टू बी अ फेथफुल टिल द एंड। हो सकता है आपने पश्चाताप किया, आपने सारे गलतियों को मान लिया और परमेश्वर से माफी भी मांगा, लेकिन परमेश्वर का एक नई बुलाहट ये बीमारी लेकर आता है। जो ये पैसेज दर्शाता है, आपका भी बीमारी, आपका तकलीफ भी दर्शाता है कि सच में हमें विश्वास योग्य, आज कल परसों तक नहीं, अंतिम समय तक हमें विश्वास योग्य रहना है, वरना हमें परमेश्वर के राज्य से बाहर फेंका जाएगा, हमें नरक की आग में डाला जाएगा, जहां पर हम दांत पीसते रह जाएंगे। और ये दशा यीशु मसीह बिल्कुल नहीं चाहता है। इसलिए यीशु मसीह एक नई बुलाहट को देता है। उसकी आवाज को सुनिए और नए आशीर्वाद को आपके जीवन में आप पाइए। और अंत में हम देखते हैं ब्लेसिंग ऑफ हीलिंग एंड टेस्टिमनी। चंगाई और नई गवाही का आशीर्वाद ये बीमारी आपके जीवन में, उसके जीवन में लेकर आया था, आज आपके जीवन में भी लेकर आया है। हालेलुया। सच में अगर इस बात पर विश्वास है तो आप जो है धाड़स बांधिए। सच में परमेश्वर जो है सिर्फ उसके जीवन में कार्य नहीं, आज आपके जीवन में भी वो कार्य करना चाहता है। और सिर्फ आप ही के नहीं, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार के जीवन में भी ये सारे ब्लेसिंग्स को सिर्फ आपको ही देखकर नहीं, आपके सारे आसपास के लोगों के जीवन में भी जो है इन ब्लेसिंग्स को जो है आपकी बीमारी लेकर आता है। इसलिए जो है परमेश्वर के वचनों में हम बने रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, बिकॉज योर सिकनेस इज नॉट टू ब्रेक यू बट टू ब्रिंग ब्लेसिंग टू यू एंड मेनी। यानी कि आपका बीमारी आपको तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं आया है, आपका तकलीफ आपको खत्म करने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपके जीवन में नए आशीर्वादों को लाने आया है, नई बुलाहटों को देने आया है। सिर्फ आप ही को नहीं, बहुत सारे लोगों को। सो सिकनेस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। आपका तकलीफ, बीमारी नए आशीर्वादों को लेकर आता है।
और ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर सारी बातों में महिमा पाए और आप हमेशा विश्वास योग्य बनकर परमेश्वर में नई हिम्मत से, नए विश्वास से जो है परमेश्वर के वचनों पर आप रह पाए, ऐसा परमेश्वर आप सभी पर अनुग्रह करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।